गोल्ड के बाद कौन अगला वेल्थ बिल्डर, कौन सा कॉमोडिटी बन सकता है? तो दोस्तों, दुनिया में आज एक नई रेस शुरू हो गई है। वो है एनर्जी ट्रांजिशन की रेस, और उस रेस का सुल्तान है कॉपर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कॉमोडिटी के बारे में जो अगले 10 साल में ग्रीन गोल्ड बनने वाला है। आज हम डिस्कस करेंगे कॉपर, द मेटल ऑफ द फ्यूचर, इंडियन कॉपर इंडस्ट्री का रोड मैप, और एक हिडन जेम हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के बारे में। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। कॉपर की बात करें तो कॉपर इज द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर पैनल्स, विंड टर्बाइंस, डेटा सेंटर्स, 5G टावर्स, सब कुछ कॉपर पे डिपेंडेंट है। एक इलेक्ट्रिक व्हीकल को ऑलमोस्ट 3 गुना ज़्यादा कॉपर चाहिए नॉर्मल फ्यूल बेस्ड व्हीकल से। रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स 4 से 5 गुना ज़्यादा कॉपर यूज़ करते हैं कन्वेंशनल जो मेथड्स थी उससे कंपैरिजन में। अगर मैं ग्लोबल कॉपर डिमांड की बात करूं फ्रॉम 25 टू 35, तो अकॉर्डिंग टू IEA और ब्लूमबर्ग जो ग्लोबल कॉपर डिमांड है वो 2035 तक डबल हो जाएगी। जो शॉर्टेज है सप्लाई का वो 6 to 8 मिलियन टन्स पहुंच जाएगा 2030 तक, अगर नई माइंस डेवलप नहीं किए गए। और कॉपर एक स्ट्रेटेजिक चीज हो जाएगी जैसे कि क्रूड ऑयल हुआ था 20th सेंचुरी में। इंडिया में मैं कॉपर की बात करूं तो इंडिया ग्लोबल जो कॉपर प्रोडक्शन है उसमें 1% से भी कम कंट्रीब्यूट करता है। जो इनकी मेजर रिफाइनरीज है इंडिया में वो है स्टरलाइट कॉपर जो वेदांता के पास थी, हिंडाल्को और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। वेदांता का जो स्टरलाइट प्लांट है वो बंद होने के बाद इंडिया का कॉपर प्रोडक्शन बहुत ही शार्पली डिक्रीज हो चुका है। इंडिया में कॉपर की राइजिंग डिमांड है, जैसे कि ईवी पुश के साथ सोलर मिशन, ग्रीन हाइड्रोजन टारगेट्स और अर्बनाइजेशन के साथ इंडिया का जो कॉपर डिमांड है वो एक्सपेक्टेड है कि वो 8 to 10% CAGR से ग्रो हो अगले 10 सालों में। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जैसे कि PM गति शक्ति योजना, नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन, PLI स्कीम फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स और EVs, ये सब कॉपर इंटेंसिव है। इंडिया एक नेट एक्सपोर्टर से नेट इंपोर्टर में कन्वर्ट हो चुका है। 2018 तक इंडिया एक नेट एक्सपोर्टर था कॉपर का, जबकि अब ये हेवीली डिपेंडेंट है चीन, जापान और UAE पे। और अब इस वजह से आत्मनिर्भर भारत कॉपर में वो एक बहुत ही नेसेसिटी हो चुकी है। मैं हिंदुस्तान कॉपर की बात करूं तो ये अकेला एक इंटीग्रेटेड कॉपर माइनर है इंडिया में। ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर में आती है, और ये माइंस ओन करती है जैसे कि मलंजखंड, खेतरी और सुरदा। इसके मैं फाइनेंशियल्स की बात करूं तो एज पर FY24 जो कंपनी का मार्केट कैप था वो था 20,000 करोड़, जो कंपनी का रेवेन्यू था वो था 1800 करोड़ के आसपास, पेट था 300 करोड़ के ऊपर, और जीरो डेट कंपनी थी विथ स्ट्रॉन्ग एसेट बेस। अब कंपनी के लिए ग्रोथ के क्या ऑप्शन है या ग्रोथ कैटालिस्ट क्या है, तो कंपनी का मैसिव एक्सपेंशन प्लान्स है। कंपनी 5,500 करोड़ कैपेक्स लाइंड अप है टू ट्रिपल देयर ओर प्रोडक्शन कैपेसिटी, जो अभी 4 मेट्रिक टन की है उसको 12.2 मेट्रिक टन पहुंचाने के लिए बाई 2029। स्ट्रेटेजिक रोल है इनका एनर्जी ट्रांजिशन में टू सप्लाई फॉर पावर, रेलवेज, डिफेंस, जो इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत ही क्रिटिकल है। HCL ये स्पेकुलेशन है कि वो डाइवेस्टमेंट रडार में है और वो एक वैल्यू क्रिएट करेगा आफ्टर री रेटिंग अपॉर्चुनिटीज विथ ग्लोबल कॉपर प्राइजेस नियरिंग ऑल टाइम हाई, मार्जिन्स इनके एक्सपांड हो सकते हैं। अगर मैं इसके वैल्यूएशन और स्टॉक परफॉर्मेंस की बात करूं तो कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो 2020 में 25 से 2024 में 250 तक पहुंच चुका था। इस कंपनी को जो रिस्क है उसमें एक तो प्राइस बहुत ही साइक्लिकल है,
और वो ग्लोबल कॉपर ट्रेंड से अलाइन होती रहती है, उस वजह से मार्जिन्स इम्पैक्ट हो सकते हैं। करंट वैल्यूएशंस अगर हम देखें पीई के बेसिस पे तो शायद हमको वैल्यूएशंस थोड़े हाई दिख सकते हैं, लेकिन स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स जनरली फोकस करते हैं ईवी अपॉन एबिटा रेशियो पे और एसेट रिप्लेसमेंट वैल्यू पे। HCL को स्ट्रेटेजिकली क्या क्या फ़ायदे हैं, तो ये एक मोनोपोली प्लेयर है इंडिया में। गवर्नमेंट के ग्रीन इनिशिएटिव्स में इसका बहुत ही की रोल है, और ऑपरेटिंग लिवरेज और वॉल्यूम ग्रोथ होता है तो एक्सपोनेंशियल प्रॉफिट्स कंपनी अर्न कर सकती है। प्लस कंपनी का स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस भी है, उसकी वजह से एक लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी भी है। इसके रिस्क फैक्टर्स की बात करूँ तो इंटरनेशनल कॉपर प्राइसेस में बहुत ही वॉलेटिलिटी है। माइन एक्सपांशन और गवर्नमेंट क्लियरेंसेस में डिले होने के वजह से ही इसको इम्पैक्ट कर सकता है। और बीइंग अ PSU, पॉलिसी ओवरहैंग या स्लोअर डिसीजन मेकिंग के वजह से कंपनी इतना ग्रो नहीं कर पाए शायद। अगर इसका लॉन्ग टर्म व्यू अपन देखें तो 5 से 10 साल के एराइजन में ये एक स्ट्रेटेजिक प्ले हो सकता है इन योर कोर कमोडिटीज पोर्टफोलियो। आप इसे गोल्ड जैसे एसेट के तौर पे भी कंसिडर कर सकते हो, बट विथ हायर ग्रोथ पोटेंशियल। तो कंक्लूजन में कि कॉपर अब एक सिर्फ मेटल नहीं है, वो एक ग्रीन रिवॉल्यूशन का हार्ट बीट है। और अगर आप फ्यूचरिस्टिक इन्वेस्टमेंट्स ढूंढ रहे हो तो हिंदुस्तान कॉपर जैसे स्टॉक्स पे नज़र रखना बहुत ही ज़रूरी है। और याद रखिए, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। आप अपना स्टडी खुद करेंगे, एक स्टॉप लॉस ज़रूर रखना है, और अपना डिसीजन आपको खुद लेना है। और अगर आपको लगता है कि मैं सही हूँ या गलत हूँ, या आपको ऐसा लगता है कि कोई और मेटल भी अच्छा परफॉर्मेंस आगे दे सकती है 5 या 10 साल में, तो कमेंट में मुझे बताइए। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और याद रखिए सपने देखिए, क्योंकि सपने ज़रूर पूरे होते हैं। थैंक यू।